तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री और इसमें पहला चैप्टर है परमाणु की संरचना। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 24। केमिस्ट्री में टोटल क्वेश्चन है 486। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 वाट 1 वाले तत्व की पहचान करें। 8 2 10 11 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सोडियम का, तो इसका आंसर है सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक है 11। एक नरम चांदी सफ़ेद अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है या क्षार धातु समूह के अंतर्गत आता है। क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। हाइड्रोजन H परमाणु क्रमांक 1, विन्यास 1। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। ठीक 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? आवोगाद्रो का स्थिरांक कहलाती है। आवोगाद्रो का स्थिरांक किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों, परमाणु, अणु या आयन की संख्या निश्चित होती है, जिसका मान 6.022 × 10⁻23 होता है। इस संख्या को आवोगाद्रो का स्थिरांक या आवोगाद्रो संख्या कहा जाता है, जिसका नाम इतालवी वैज्ञानिक अमेलियो आवोगाद्रो के सम्मान में रखा गया है। रिडबर्ग सूत्र, इसका उपयोग स्पेक्ट्रल रेखाओं की तरंगदैर्घ्य का वर्णन करने के लिए किया जाता है और इसे स्वीडिश भौतिक विज्ञानी जोहानसन रिडबर्ग द्वारा तैयार किया गया था। प्लांक स्थिरांक या भौतिकी स्थिरांक है जो एक फोटॉन द्वारा वहन की जाने वाली ऊर्जा को उसकी संगत आवृत्ति से जोड़ता है। फैराडे स्थिरांक, इसे इलेक्ट्रॉनों के एक मोल द्वारा वहन किए जाने वाले विद्युत आवेश के परिमाण के रूप में परिभाषित किया जाता है। जे थॉम्सन को 1898 में कौन सा मॉडल विकसित करने के लिए जाना जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल विकसित करने के लिए जाना जाता है जे थॉम्सन को। ये इन्होंने 1898 में विकसित किया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु को एक धनात्मक रूप से आवेशित गोले से बना माना जाता था, जिसमें ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन अंतर्निहित होते थे जो पुडिंग में प्लम के समान होते थे। इस मॉडल को बाद में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। गोल्ड फॉयल मॉडल 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तावित किया गया था। डबल स्लिट प्रयोग 1801 में थॉमस यंग द्वारा किया गया था। ऑयल ड्रॉप प्रयोग 1909 में रॉबर्ट ए मिल्कन और हार्वे फ्लेचर द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सही अवधारणा है? सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, ये परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सही है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु का निर्माण या विनाश हो सकता है। परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये गलत है। अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी सही है। यौगिक पूर्ण या भिन्नात्मक संख्याओं नहीं, केवल पूर्ण संख्याओं के अनुपात में। किसी यौगिक में सदैव परमाणु की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं, ये सही है। ए, सी और ई सही है। जॉन डाल्टन द्वारा प्रस्तावित डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कहा गया कि सभी पदार्थ अत्यंत छोटे कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु को संयोजित, अलग या पुनर्व्यवस्थित किया जाता है। यौगिक निश्चित पूर्ण संख्या अनुपात में परमाणुओं का संयोजन होते हैं, न कि भिन्नात्मक संख्याओं में। स्पेस फिलिंग मॉडल में प्रत्येक परमाणु का आपेक्षिक आकार प्रदर्शित किया जाता है, जो उसकी डैश पर आधारित होता है, जो उसकी वॉन डर वाल्स त्रिज्या पर आधारित होता है। यह परमाणु के समग्र आकार को दर्शाता है, जिसमें आबंधित स्थिति में उसका संयोजकता कोष भी शामिल होता है। इसके अलावा वॉन डर वाल्स त्रिज्या एक ठोस में अलग अलग अणुओं में दो समान परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा होता है। प्रत्येक परमाणु के योगदान को उस परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहा जाता है। आयनिक त्रिज्या एक आयन के नाभिक और आयन के सबसे बाहरी कोष के बीच की दूरी है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोगों के लिए लगभग डैश मोटी सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया। 1000 परमाणु मोटी सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कण प्रक्षेपित कर परमाणु का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि परमाणु में अधिकतर खाली स्थान होता है और केंद्र में एक छोटा घना धनात्मक आवेशित नाभिक होता है। इस खोज ने परमाणु की संरचना की समझ को बेहतर बनाया। हाइड्रोजन अणु के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के कोष में 2 होंगे। वैसे हाइड्रोजन में तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अणु की बात की जा रही तो के कोष में 2। हाइड्रोजन अणु मीन्स H2 में 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, जिनमें प्रत्येक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। चूँकि हाइड्रोजन के के कोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हाइड्रोजन अणु में के कोष में कुल 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक परमाणु से 1 होंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश चिन्ह क्रमशः होते हैं। इलेक्ट्रॉन का निगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव और न्यूट्रॉन का उदासीन।
निगेटिव, पॉजिटिव और उदासीन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन +1 होता है और इलेक्ट्रॉन -1 होता है। इसके विपरीत न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। बेरिलियम में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 4। बेरिलियम सबसे हल्की धातुओं में से एक है और हल्की धातुओं में इसका गलनांक सबसे अधिक है। लुई निकोलस वैकोवेलिन ने 1798 में बेरिल और पन्ना दोनों में ऑक्साइड के रूप में बेरिलियम की खोज की थी। बेरिलियम न्यूट्रॉन 5, इलेक्ट्रॉन 4, परमाणु संख्या 4, द्रव्यमान संख्या 9 तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1:2:2। वॉन डर वाल्स बल के रूप में माना जाने वाला सबसे दुर्बल अंतराणविक बल कौन सा है, जो अक्सर हैलोजन, आदर्श गैसों और अन्य गैर ध्रुवीय अणुओं में पाया जाता है? वो है लंदन प्रकीर्णन बल। ये बल आकर्षक होते हैं और इनकी ऊर्जा दो कणों के बीच की दूरी के छठे घात के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। ये बल केवल छोटी दूरी 500 pm पर ही महत्वपूर्ण होते हैं और कण को ध्रुवीकरण क्षमता पर निर्भर करते हैं। एथिलीन C2H4 में कार्बन परमाणु की संकरण क्या है? sp2 है। इस संकरण में एक S और 2 P कक्षक संयोजित होकर 3 नए sp2 संकर कक्षक बनाते हैं। सभी का आकार और ऊर्जा समान होती है। संकरण से तात्पर्य दो परमाणु कक्षाओं को मिलाकर नई संकरित कक्षाएं बनाने की प्रक्रिया से है। पहचानिए कि आयनीकरण के बारे में दिए गए कथन सही है या गलत। पहला बताया गया कथन ए, स्टेटमेंट फर्स्ट है, किसी परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा की वह मात्रा है जो गैस चरण में परमाणुओं के एक मोल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है। तो सही है। आयनीकरण ऊर्जा समूह में ऊपर से नीचे तक बढ़ती है और एक आवर्त में बाएं से दाएं गलत है, घटती नहीं है। तो केवल फर्स्ट सही है। समूहों में आयनीकरण ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ती है। इस प्रकार हीलियम में सबसे अधिक जबकि सीजियम में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा होती है। कार्ल एडमसन ने किस वर्ष पॉजिट्रॉन नामक एक धनावेशित कण की खोज की जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है? तो 1932 में। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने 1897 में की। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने 1932। तो ईंट पर नाच, इससे हम याद कर सकते हैं, ईंट थॉम्सन, पर रदरफोर्ड, नाच चैडविक। 4f कक्षक में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याएं कौन सी हैं? n = 4, l = 3, m = +1, s = +1/2। तो ये हैं क्या? 4 क्वांटम संख्याएं। 4 क्वांटम संख्याएं मुख्य n, यह सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनों वाले इलेक्ट्रॉन कोष को संदर्भित करता है जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की संभावित दूरी बताता है। दिगंशी L, इसे कक्षक के आकार के निर्धारण के रूप में परिभाषित किया गया है। चुंबकीय M, उपकोष की कक्षाओं की कुल संख्या और उनका अभिविन्यास। चक्रण S, N, L और M के मानों का इलेक्ट्रॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 4s उपकोष में एक कक्षक होता है और यह अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन धारण कर सकता है। 4p उपकोष में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन धारण कर सकते हैं। 4d उपकोष में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और यह अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन धारण कर सकते हैं। 4f कोष में 7 ऑर्बिटल होते हैं और यह 14 इलेक्ट्रॉन धारण कर सकते हैं। तो बताया गया 4s1 एक कक्षक होता है और अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। 4p 3 ऑर्बिट होंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। 4d 5 ऑर्बिट होंगे और अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन। तो जितने ऑर्बिट होंगे, एक ऑर्बिट में होता है 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d10 4s1। कॉपर परमाणु क्रमांक 29, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10 और 3d10 4s1। आर्गन का हमने ले लिया और 3d10 और 4s1 ले लिया। तो ये होता है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
जब किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है तो इसका क्या अर्थ है? किसी पर धनात्मक आवेश होने का मतलब इसमें जो प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन अधिक गलत, प्रोटॉन अधिक होंगे। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं और प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। संख्या संरचना का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर सही। द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग, ये भी सही। तो दोनों ही सही है। जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है वैसे वैसे द्रव्यमान संख्या भी बढ़ती जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणुओं की संख्या का सही निरूपण है? तो दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान इंटू अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या का जो वैल्यू है वो होती 6.022 इंटू 10⁻23। किसी पदार्थ का जो मोलर द्रव्यमान है, यौगिक के 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम में होता है। तीसरे कक्षक या एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किसी कोष में समायोजित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या n पर आधारित होती है। इसे सूत्र 2n² द्वारा दर्शाया जाता है। k कोष n = 1, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 1 2 इंटू 1⁻2 मीन्स 2। l कोष में n की जगह 2, तो ये 4 2 8 हो जाएगा। और थर्ड कोष में देखेंगे इसे 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। और 4 स्क्वायर मीन्स 16 इंटू 2 32। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, यही सही नहीं है। परमाणु के अंदर नाभिक होता है तो नाभिक का आकार बड़ा कैसे हो जाएगा? तो ये गलत है। रदरफोर्ड के नाभिक के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार में बहुत छोटा होता है। रदरफोर्ड ने नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन के चक्कर की व्याख्या की, हालांकि उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन को अंदर कैसे रखा गया। इससे रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु का अधूरा मॉडल बन गया। तत्व संयोजकता का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बोरॉन फ्लोरीन गलत है। संयोजकता कुछ तत्वों की संयोजकता जैसे एल्युमिनियम की होती 3, बोरॉन की 3, फ्लोरीन की -1। कौन सा सिद्धांत धातु परिसरों में लिगैंड बॉन्डिंग और d ऑर्बिटल्स के क्षरण और धातु परिसरों की ज्यामिति और d ऑर्बिटल्स के विभाजन के बीच संबंध पर चर्चा करता है? तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत 1929 में भौतिक विज्ञानी हंस बेथे द्वारा विकसित लिगैंड्स की उपस्थिति के कारण संक्रमण धातु परिसरों में कक्षीय विकृति के टूटने का वर्णन करता है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो ये है चतुष्परमाणु के फास्फोरस। टेट्रा एटॉमिक परमाणुकता एक अणु में मौजूद परमाणुओं की कुल संख्या p4 होता है। बहुपरमाणु पॉलीएटॉमिक 3 या अधिक परमाणुओं से निर्मित फास्फोरस को सबसे पहले हेनिंग ब्रॉन्ट ने 1669 में बनाया था। कागज़ की शीट या कंप्यूटर स्क्रीन जैसे द्विआयामी सतह का उपयोग करके अणुओं की त्रिआयामी संरचना का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो डेज वेज सूत्र का प्रयोग किया जाता है। बॉन्ड लाइन सूत्र का प्रयोग प्रत्येक बंध के लिए एक रेखा के रूप में जिगजैग तरीके से प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है।